तत्व बोध में आत्मा की परिभाषा आती है तो उसमें आचार्य बोलते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यह तिष्ठति सा आत्मा। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम श्लोक पर नहीं जा रहे हैं, तो समझाने का यहाँ प्रयत्न करेंगे कि ये आत्मा है क्या। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर एक चेतनता है ना, उसको लगता है ना एक जिंदापनी है ना, जिंदा है हम। हर एक जिंदा व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है, बोल सकता है, इधर उधर जा सकता है। शरीर और मन के अंदर एक चेतनता है और इस शरीर के बाहर आप उस चेतनता को देख नहीं पाते हैं। देखिए, टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, ये दीवार है, ये सब क्या है? ये सब जड़ है। इसमें चेतनता दिखाई नहीं देती, जिंदापनी दिखाई देता है उसमें। अगर वो जिंदा होता तो दीवार आपसे बात कर रहा होता, टेबल चेयर आपसे बात कर रहा होता। तो एक व्यक्ति जो है ना, वो एक चेतन सत्ता है। इसका अर्थ है उसके शरीर के अंदर ना जरूर कुछ ऐसा चीज है जो उसको जिंदा करती है। अब हम यहाँ पर एक प्रश्न पूछेंगे कि ये जो चेतनता है जो सभी व्यक्ति को जिंदापनी देती है और टेबल चेयर से अलग है, ये टेबल चेयर से अलग है और सभी व्यक्ति को जिंदापनी दे देती है, व्यक्ति जिंदा हो जाता है। तो ये जो चेतन सत्ता है वो एक अलग सत्ता है, एक बिना रूप वाला, जिसका कोई रूप नहीं है, वो सत्ता है। और इसकी तुलना हम ना प्रकाश से कर सकते हैं। प्रकाश है नहीं, लेकिन तुलना कर सकते हैं समझने के लिए। तो हम क्या समझेंगे कि ये जो चेतनता है ना, ये शरीर का कोई भाग नहीं है। ये जो चेतनता है ना, शरीर का कोई गुण नहीं है, शरीर का भाग नहीं है। हाथ पांव ये सब शरीर भाग है ना, अंदर शरीर के बहुत अंग है ना, वो सब भाग है ना, तो एक शरीर का भाग नहीं है चेतनता। उसके बाद शरीर का कोई गुण नहीं है, लंबा चौड़ा काला गोरा, ये सब गुण। तो शरीर का कोई गुण भी नहीं है चेतनता। और शरीर का कोई उत्पाद भी नहीं है। शरीर में बहुत चीज बनते, खून बनता है, पसीना बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। तो ये शरीर का उत्पाद भी नहीं है चेतनता। तो चेतनता शरीर का कोई भाग नहीं है, उसका गुण नहीं है, उसका उत्पाद नहीं है। लेकिन चेतनता एक अलग सत्ता है जो शरीर में पूरा हर जगह है और वो शरीर को जिंदा कर देती है। ये किस तरीके से है? हम एक उदाहरण देते हैं प्रकाश का। प्रकाश क्या है? उस शरीर का भाग नहीं है, शरीर का कोई गुण नहीं है। आप टॉर्च का लाइट लीजिए, हाथ में प्रकाश मारिए, हाथ में प्रकाश जाएगा ना, तो वो जो प्रकाश है वो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है, शरीर को दिखा देता है। जिस तरह से लाइट, टॉर्च लाइट मारते हैं हाथ में तो हाथ को पूरा दिखा देता है, आपके हाथ को। जब आप हाथ देख रहे हैं तो वहां पर दो चीजें देख रहे हैं, एक हाथ और दूसरा है प्रकाश। और प्रकाश हाथ में पूरी तरीके से व्याप्त है, लेकिन वो हाथ का भाग नहीं, वो हाथ का गुण भी नहीं। ये पहला शिक्षा है जो हमको सीखना पड़ेगा आत्मा के लिए। उसके बाद ये जो एक अलग जो सत्ता है जिसको हम चेतनता बोल रहे हैं, वो शरीर की सीमा से बंधा नहीं। जिस तरह से प्रकाश आप डालते हैं हाथ से, हाथ में, तो क्या हो, हाथ की सीमा तक रहता है, वो प्रकाश बाहर भी जाता है, पीछे हर जगह चला जाता है प्रकाश। तो हाथ एक जगह घेरता है लेकिन प्रकाश नहीं, प्रकाश उसके बाहर इधर उधर सब जगह जाता है। लेकिन प्रकाश जो है वो पूरे हाथ में व्याप्त है और हाथ से बाहर भी व्याप्त है। हाथ का अपना एक सीमा है, ये हाथ का अपना एक सीमा है, लेकिन प्रकाश का कोई सीमा नहीं। और हाथ हटा दीजिए तो क्या होगा? हाथ हटा दीजिए तब भी प्रकाश वहां पर है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। तो जो चेतनता है वो जगह से बंधा हुआ नहीं, एक विशेष जगह पर है, इतनी जगह पर है, ऐसा नहीं है। समय से भी नहीं बंधा हुआ है चेतन। तो ये दूसरा शिक्षा है जो हमको लेना चाहिए। अब तीसरा शिक्षा क्या है? जब हाथ हटा दीजिए तो प्रकाश वहां पर रहेगा, आप प्रकाश को देख नहीं पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि कोई माध्यम नहीं है। हाथ था तो टॉर्च का प्रकाश दिख रहा था, अभी माध्यम ही नहीं है। हाथ हटा दीजिए, माध्यम नहीं है तो प्रकाश सब जगह फैल जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हाथ है तो दिखने लगता है। तो हाथ है तो वहां प्रकाश दिखाई देता है, हाथ नहीं है तो प्रकाश है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो हाथ है तो प्रकाश व्यक्त रूप में दिखाई देता है, हाथ नहीं है तो प्रकाश वहां है लेकिन अव्यक्त हमको दिखाई नहीं दे रहा। उसी तरीके से जब शरीर है ना, तो व्यक्त रूप में हमको उसके अंदर का चेतनता दिखाई देता, जिंदापनी, ये जिंदापनी जो इसके अंदर है, ये जीवन तत्व जो इसके अंदर है। और जब शरीर चला गया तो क्या उसके साथ आत्मा चला जाता है क्या? नहीं। जिस तरह से प्रकाश रहता हाथ हटाने के बाद भी, वैसे शरीर चला गया लेकिन आत्मा वहीं पर है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? दिखने के लिए कोई माध्यम नहीं। तो संस्कृत में हम इसको बोलते हैं व्यक्त चैतन्य। व्यक्त चैतन्य यानी जो हमको अनुभव में आता है, दिख रहा है। और दूसरा बोलते हैं अव्यक्त चैतन्य, जब शरीर चला गया, अनुभव में नहीं आ रहा है, तो वहां वो है लेकिन कैसा है? अव्यक्त रूप में, हमको दिखाई नहीं देता। तो ये जो चेतनता है ना, वो हमेशा से है, चाहे व्यक्त रूप में शरीर है, शरीर नहीं है तो अव्यक्त रूप में है। और यही जो चेतनता है ना, इसी को आत्मा बोलते हैं। और शरीर को क्या बोलते हैं? शरीर को अनात्मा बोलते हैं। तो ये जो चेतनता है ना, शरीर से अलग है। चेतनता शरीर की सीमा तक नहीं बंधा हुआ है। शरीर चला गया तो भी चेतनता है, अव्यक्त रूप में, कहीं नहीं जाता वो। और ये जो चेतनता है ना, ये जो जिंदापनी है ना, इसी को आत्मा बोलते हैं। और शरीर को क्या बोलते हैं? अनात्मा। और जब हम शरीर बोलते हैं ना, तो आप इसमें मन बुद्धि सब जोड़ लीजिए। मन और शरीर, मन बुद्धि और शरीर का जो संघात है, मिला हुआ है, उसको अनात्मा बोलेंगे। तो हम इससे एक बात तो समझते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है ना, दो चीजों का मिश्रण से बना, एक आत्मा, दूसरा अनात्मा, ये दोनों को जोड़ के एक व्यक्ति बना। जैसा कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हम वहां पर दो चीजें देख रहे हैं। क्या दो चीजें देख रहे हैं? एक तो हम आपको देख रहे हैं, हम आपका अनुभव कर रहे हैं। दूसरा यहां पर हम नहीं देखते हैं, वो है प्रकाश जो सर्वत्र व्याप्त है। जब भी हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, अगर रात का समय है तो हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे ना। अभी दिन के समय हम किताब पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चीज, एक किताब है, दूसरा प्रकाश जो उसके ऊपर फैला हुआ है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, हम प्रकाश को बड़े हल्के में लेते हैं, जानते ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, इस प्रकाश को इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये प्रकाश नहीं रहेगा तो आप कोई चीज यहां देख भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या है, यहां पर हम लोग सब लोग दो चीजों का मिश्रण है, आत्मा प्लस अनात्मा, आत्मा और अनात्मा। अब दूसरी शिक्षा ये है कि जो आध्यात्मिक साधना जितना है ना यहाँ पर, उसका उद्देश्य क्या है पता है? हमारी पहचान इस मर जाने वाले, खत्म हो जाने वाले अनात्मा से हटाकर हमको कहां जोड़ना है? आत्मा में। ये आध्यात्मिक साधना का पूरा उद्देश्य है कि हमको अपनी पहचान खत्म हो जाने वाले अनात्मा से अमर आत्मा में जोड़ना है, कि हम वो है, ये नहीं है। क्योंकि अब तो आपको दो चीज मिल गया ना, सोचिए आप क्या है इन दोनों में से। तो जब हम बोलते हैं कि हम ये शरीर है, तो उसका परिणाम क्या होता है मालूम है? जैसे हम बोलते हैं ना हम ये शरीर है, उसका परिणाम ये होता है कि हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु आएगी, शरीर में बीमारी आएगा, हम परेशान होंगे। जब हम ये बोलते हैं कि हम ये शरीर है, तो हमको ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि हम एक दिन मरेंगे, हमारे शरीर में बीमारी आएगी, हमको परेशानी होगी, हम जाएंगे। लेकिन बताइए कितने लोग इसको स्वीकार करने को तैयार है? बहुत लोग आके बोलते हैं कि स्वामी जी
कोई बात नहीं, ये मृत्यु हो जाएगा तो सबका होगा ना, हमारा भी शरीर है, तो चला जाएगा, हम स्वीकार करते हैं स्वामी जी। सब आके बोलेंगे, बोलते हैं बहुत लोग। लेकिन स्वामी जी ऐसा है ना, हमको ना वो वाला मृत्यु पसंद नहीं है ना, जो खूब घुट घुट कर आए, तुरंत आ जाना चाहिए, अचानक हम रात को सोए सुबह मर जाना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, इधर से भी ट्यूब घुसा हुआ है, नीचे से भी ट्यूब घुसा हुआ है, हाँ, चारों तरफ ट्यूब लगा हुआ है। हाँ? ध्यान रखिए, जब तक आप ये दावा ठोकते हैं ना कि हम ये शरीर हैं, तब तक आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस शरीर में बुढ़ापा भी आएगा, ये शरीर मृत्यु की ओर भी जाएगा। अगर हम ये दोनों चीजें नहीं चाहते हैं तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है? अपनी पहचान बदलिए। अपनी पहचान अनात्मा से आत्मा में लाइए, और जब हम ये पहचान आत्मा में ले जाएंगे तो हमारा किस तरह का मनोभावना होगा, हमारे अंतर भावना कैसी हो जाएगी। हम शरीर से घृणा नहीं करेंगे, ये तो हम है नहीं। शरीर से हमको कोई घृणा नहीं होगी, हम शरीर से प्रेम कर सकते हैं, जब तक ये एक उपकरण है। हम शरीर से प्रेम ऐसा ना करें कि हम ही यही है। हम शरीर से प्रेम कैसा करें? ये उपकरण है, ये मेरा एक उपकरण है, भगवान ने कुछ समय के लिए उपयोग के लिए दिया है, ऐसा सोचकर शरीर से प्रेम कर सकते हैं। जब तक ये उपकरण हमको उपलब्ध है, हम इस संसार में व्यवहार करेंगे। जब उपकरण चला जाएगा तो प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं भी चला जाऊंगा। तो कितना देखिए बड़ा लाभ हमको मिलता है। ये जो हम अपनी पहचान शिफ्ट करते हैं, पहचान बदलते हैं, मृत्यु से नश्वरता से अमरता में। इसलिए तो ना हमको संस्कृत में बचपन से ये श्लोक सिखाया जाता है, स्कूल में हम लोग बोलते थे, तब जाकर ने टिफिन खाते थे। हमको अब उस समय हमको तो इसका अर्थ नहीं पता था। टिफिन घर से मिलता था, मम्मी पैक उक करके देती थी, तो हम लोग इंतजार करते थे टिफिन होगा, खाना होगा, लेकिन उससे पहले ये श्लोक बोलना पड़ेगा। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अस्तो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस का अर्थ होता है अज्ञान, और ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे भगवान मुझे ना अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चले। और इसका क्या अर्थ हुआ? और इसके कारण ये जो अज्ञान से हम ज्ञान की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? मृत्यो मां अमृतम का, हम नश्वरता से अमरता की ओर चले जाएंगे। देखिए यहां पर सचमुच में हम नश्वरता से अमरता की ओर नहीं जा रहे। नश्वरता से अमरता की ओर जाना, जाने का यहाँ क्या अर्थ है? हम सिर्फ अपनी पहचान बदल रहे हैं। एक मर जाने वाला, एक खत्म हो जाने वाला शरीर से हम ये जान ले रहे हैं कि हमारा जो सचमुच का स्वरूप है ना, ये अमर आत्मा जो हमारे अंदर है ना, वो। क्योंकि ये जो खत्म होने वाला शरीर है ना, ये कभी भी अमर नहीं होने वाला। इसकी ये प्रकृति है, इसमें सब कुछ होगा, गड़बड़ होगा, बीमारी होगा, खत्म होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप शरीर को अमर कर दें। ये मरने वाला, मृत्यु होने वाला शरीर कभी भी अमर नहीं हो सकता। अब बताइए, आत्मा को आप अमर बनाएंगे क्या? आत्मा अमर हो सकता है क्या? आत्मा को अमर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही अमर है। तो यहाँ पर आप क्या अमरता क्या कर रहे हैं? आत्मा को आप अमर कर नहीं सकते, आत्मा को अमर करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ अपनी पहचान अलग कर रहे हैं, अपनी पहचान शरीर से आत्मा में ले जा रहे हैं। यही है आध्यात्मिक साधना। जब हम बोलते हैं ना आध्यात्मिक साधना करना, यही आध्यात्मिक साधना। और इस पहचान को बदलने के लिए हमारे शास्त्र तरीका बताते हैं। एक विचार और सोचने का एक तरीका है, हमारे विचारों को उस तरफ हमको ले जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा करने से हमारे लिए आसान हो जाएगा ये बोलना कि हम ही वो आत्मा है। और सबसे जो शक्तिशाली तरीका है ना विचार करने का, वो एक तरीका हमारे शास्त्र बताते हैं, दृग दृश्य विवेक तरीका।
और वो तरीका क्या है? यहाँ पर जो भी हम अनुभव कर रहे हैं ना, जो भी हमको अनुभव में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, ये सभी इंद्रियों से जो भी जानने में आ रहा है ना, वो हम नहीं है। जो भी यहाँ हम अनुभव कर रहे हैं वो हम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं ना, वो अनुभव की वस्तु है, और हम जो है ना, वो अनुभव करता है, हम उसको अनुभव कर रहे हैं। देखिए, जो भी यहाँ पर आंखें दिखती है ना, देख सकती है ना, वो आंखें नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, आंखें पूरी दुनिया को देख सकती है, दुनिया के लोगों को देख सकती है, अपने शरीर को भी देख सकती है, लेकिन आंखें क्या नहीं देख सकती? आंखें अपने आप को नहीं देख सकती। आंख उल्टा करके आंख को दिखा, आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इससे ये बहुत स्पष्ट कर हो जाता है कि आंखें जो है ना, वो देखने वाला है, अनुभव करता है, अनुभव की वस्तु कभी नहीं हो सकती। इसलिए जो यहाँ पर आत्मा बैठा हुआ है ना, वही ये सब देख रहा है, सब अनुभव कर रहा है। लेकिन आंखों की तरह, वो जब आंखें हैं तो उस आंखों की तरह आप उसको नहीं देख सकते। तो आप ये जब तरीके का उपयोग करेंगे ना कि ये दुनिया जो है, ये अनुभव की वस्तु है, ये आ रही है, जा रही है, यहाँ सब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम ये दुनिया नहीं है। और शरीर का क्या? अपना शरीर का क्या? दुनिया का तो बोल दिए। शरीर जो है वो देखिए, हम सिर्फ जागृत अवस्था में ही इसका अनुभव करते हैं ना, जब जगे रहते हैं। जब स्वप्न अवस्था में होते हैं तो हमको हमको शरीर वहां पर होता है क्या? जब निद्रा अवस्था में होते हैं तो वहां शरीर होता है क्या? निद्रा अवस्था में शरीर नहीं होता। जब हम जग जाते हैं तब हम शरीर का उपयोग शुरू करते हैं। निद्रा अवस्था में हम शरीर का उपयोग कुछ नहीं करते। ये तो कपड़े बदलने जैसा है। आप अपना शर्ट पैंट सर कपड़ा सब खोल के रात को क्या करते हैं? टंगना में टांग देते हैं ना, वो जो हैंगर है उसमें टांग देते हैं। उसी तरीके से हम रात को जब सोने जाते हैं ना, शरीर को हैंगर में टांग देते, ले भगवान ये शरीर चला गया। इसीलिए तो आप अपने शरीर के प्रति निद्रा अवस्था में जब आप सो जाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलता। उस समय आपके लिए कोई दुनिया नहीं है। जैसे आप जगते हैं, आ गए वहां से अनुभव करने वाले, चलो हैंगर से शरीर फिर ले लिया कपड़े की तरह। मन का क्या? मन का क्या? मन भी तो हम अनुभव करते हैं जब जागृत में होते हैं, तो जब हम स्वप्न में होते हैं, जब निद्रा अवस्था में होते हैं, मन का भी कोई उपयोग नहीं। इसलिए तो देखिए ना, निद्रा अवस्था में होते हैं तो कोई चिंता होता है आपको? कोई वहां पर राग होता है किसी से? कोई घृणा होता है? कोई द्वेष होता है? कोई काम होता है? कोई क्रोध होता है? कुछ नहीं होता। कितना मजा आता है। हाँ? सो के उठते तो बोलते वाह, कौन सोना नहीं चाहता बताइए? सब अच्छा नींद लेना चाहिए। और निद्रा अवस्था में सब स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। समस्या तब आती है ना जब आप सुबह जग के फिर अपना काम शुरू करते हैं। फिर जब मन जग जाता है ना, वो सारी समस्या लेकर आता है। तो इस तरह से क्या होता है, मन और जो उसके गुण है ना, वो आते जाते हैं। शरीर और उसके जो गुण है ना, वो आते जाते रहते हैं। पूरे दिन में आप इसका अनुभव करते हैं। ये दुनिया और उसके जो गुण है ना, ये सब आते जाते हैं। हम सबको अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हम इनमें से कोई भी नहीं है। हम इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम कौन है? वही चेतन सत्ता, अनुभव करता हम है, वही सत्ता है। और यही आत्मा है जिसके बारे में कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं। और इस श्लोक में कृष्ण भगवान बहुत महत्वपूर्ण लक्षण आत्मा का हमको बता रहे हैं। पहला जो लक्षण वो आत्मा का हमको यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि आत्मा जो है ना, अनुभव करता है, वो अनुभव की वस्तु नहीं है। संस्कृत में उसको बोलते अप्रमेय। अप्रमेय का क्या अर्थ है? कि हमेशा अनुभव करता है, कभी भी अनुभव की वस्तु नहीं हो सकता। किस तरह से? उदाहरण कैसा लेंगे? कैमरा देखा ना, कैमरा से फोटो खींचते हैं। कैमरा यहाँ पर सब चीज का फोटो ले सकता है, लेकिन कैमरा कैमरा का फोटो नहीं ले सकता। लेकिन जब आप फोटो देखते हैं तो आप वहां पर कोई सबूत मांगते हैं, कैमरा था कि नहीं था? फोटो ही सबूत है कि कैमरा है, तभी तो फोटो आया।
कैमरा की सत्ता के लिए आपको कोई सबूत नहीं चाहिए, आपको कोई जरूरत नहीं है। फोटो देख के आप बोल देते जरूर कैमरा होगा तभी तो फोटो खिंचाया, कैमरा है तभी तो फोटो है। उसी तरीके से ना ये दुनिया, ये शरीर फोटो है, ये सब फोटो हम देख रहे हैं, और उस फोटो में हम एक चीज ना मिस कर रहे हैं, एक चीज हम देख नहीं पा रहे हैं, और वो क्या है? हम खुद अपने आप को देख नहीं रहे हैं। उस पिक्चर में, उस फोटो में हम नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा है। हम उस पिक्चर में नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा है, हमारी सत्ता है। इसलिए हमारा क्या नाम दिया गया? अप्रमेय। और दूसरा लक्षण जो कृष्ण कृष्ण भगवान यहां बताते हैं वो है नित्य। आत्मा नित्य है, कभी यहां पर व्यक्त रहता है, दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। जैसा कि हमने आपको उदाहरण दिया, हाथ में लाइट मारते हैं ना, प्रकाश, हाथ है तो प्रकाश दिखाई दे रहा, हाथ हटा दो तो नहीं दिखाई दे रहा। उसी तरीके से शरीर जब तक जिंदा है, यहाँ पर शरीर है, माध्यम है, तो वो आपको दिखता है जिंदापनी, यही जिंदापनी आत्मा है। और जो शरीर चला गया तो नहीं दिखने वाले रूप में है। दिखने के लिए कुछ चाहिए तो शरीर वो चाहिए। तो दूसरा जो यहाँ आत्मा का लक्षण भगवान बताते हैं वो है कि आत्मा नित्य है। और तीसरा जो लक्षण भगवान बताते हैं वो निर्विकार है। निर्विकार यानी कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए, हाथ इधर उधर जाता है, प्रकाश को क्या होता है? प्रकाश नहीं घूमता है, प्रकाश इधर उधर नहीं जाता, हाथ घूम रहा है। तो जब हम प्रकाश बोलते हैं ना, तो आप ये कल्पना मत कीजिए कि बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का प्रकाश। यहां पर हम प्रकाश की बात कर रहे हैं तो दीपक का प्रकाश नहीं, हम उस प्रकाश की बात कर रहे हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। तो ये जो तीसरा है ना, वो निर्विकार है, यहाँ परिवर्तन कुछ नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता आत्मा में। अब चौथा लक्षण जो कृष्ण भगवान बताते हैं वो है सर्वगतः। सर्वगतः यानी सब जगह है, हर जगह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये एक जगह में बंधा हुआ नहीं, जगह की कोई सीमा नहीं है उसकी। अब फिर प्रकाश को याद कीजिए, प्रकाश हाथ की सीमा में नहीं बंधा हुआ, बाहर भी जाता है। इसलिए वो सर्वगत है, सर्वव्यापी है, हर जगह। और उसके बाद जो लक्षण बताते हैं भगवान, वो दो है, एक साथ लेने पड़ेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। कृष्ण भगवान इस लक्षण को ना बार बार दोहराएंगे। और वो लक्षण क्या बताए? आत्मा जो है ना अकर्ता है, अभोक्ता है। आत्मा यहाँ कोई कर्म नहीं करता, इसलिए आत्मा भोगता भी नहीं, उसको कोई फल भी नहीं मिलता। ये इसी तरीके से ना, मेरा हाथ बहुत सारे कर्म करता है, हम गंदे चीजों को छूते हैं, हाथ गंदा हो जाता है। हाँ? हाथ में कोई चोट लगता है, हाथ से खून बहने लगता है, हाथ गंदा हो जाता है। तो जब हम छूते हैं तो हाथ कर्ता बन जाता है, और उसके बाद हाथ भोगता भी होता। भोगता ना, दर्द उर्द होता है तो उसको भोगना पड़ता है। लेकिन जो उसके ऊपर प्रकाश है उसको कुछ होता है क्या? प्रकाश गंदा होता है क्या? प्रकाश को खून आता है क्या? तो प्रकाश जो है ना वो करता भी नहीं है, और उसको दर्द भी नहीं होता, भोगता भी, वो गंदा भी नहीं। अगर हाथ किसी ब्लेड ब्लेड को छू दिया, हाँ, और उसके बाद उसको फल मिलेगा, कट गया, हाथ कट गया, कर्ता भोक्ता दोनों हो गया। लेकिन प्रकाश कोई कर्ता भोक्ता नहीं। छूने से कटा, खून निकला, करता हुआ, उसके बाद उसमें से खून निकला, दर्द हो रहा, भोगता, भोगना पड़ रहा। तो ये क्या क्या लक्षण हो गए? आत्मा अप्रमेय है, आत्मा नित्य है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा सर्वगता है, आत्मा अब अकर्ता, अभोक्ता है। अप्रमेय है यानी अनुभव करता है, अनुभव की वस्तु नहीं। नित्य यानी हमेशा रहेगा, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। निर्विकार, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वगता, हर जगह है, यहाँ भी है, वहां भी है, जहां देखो वहां। हम बोलते हैं ना, हे भगवान कन कन में है, हर जगह है यहाँ। अकर्ता है, कोई काम नहीं करता, और कोई काम नहीं करता तो उसको फल भी नहीं मिलता। अब देखिए, गीता जो है ना, शुरू ही बहुत कठिन विषय से होता है। अगर कोई पहली बार आता है ना गीता में, यहाँ पर आकर बैठता है और ये सुनता है ना इस विषय को, वो बोलता है हमको गीता नहीं चाहिए। लेकिन बाद में कृष्ण भगवान नीचे भी आएंगे और धार्मिक तरीके से बताएंगे
लेकिन दूसरी और चीजें भी बताएंगे, धार्मिक चीजें बताएंगे, व्यवहारिक चीजें बताएंगे। लेकिन ये जो आत्मविद्या वाला विषय है ना, ये बार बार दोहराएंगे भगवान, पूरी गीता में दोहराएंगे, आगे आने वाले सभी अध्यायों में दोहराएंगे। और इस बात को बताने के साथ कृष्ण भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? अर्जुन देखो, तुम ना इसलिए ना तो भीष्म पितामह को मार रहे हो क्योंकि वो तो आत्मा है, मारा नहीं जा सकता। भीष्म कौन है? आत्मा है। द्रोणाचार्य कौन है? आत्मा है। तो भीष्म को भी नहीं मारा जा सकता, द्रोणाचार्य जी को भी नहीं मारा जा सकता, तो क्यों चिंता कर रहे हो भाई? भीष्म और द्रोणाचार्य मर जाएंगे, तुम मारोगे, वो उनका तो कोई भी मरने वाला यहाँ नहीं है। यही नहीं कि भीष्म और द्रोणाचार्य नहीं मारा जाएगा, तुम ना किसी को मार भी नहीं रहे हो यहाँ, ना कोई मारा जाएगा ना तुम मार रहे हो। क्योंकि अर्जुन ये जो आत्मा है ना वो अकर्ता है, इसलिए तुम किसी को नहीं मार सकते। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन, आत्मा जो है ना वो हत्यारा नहीं है, और भीष्म जो है ना, जो आत्मा है वो उसकी हत्या भी नहीं हो सकती। हत्यारा अर्जुन भी नहीं है और भीष्म की हत्या भी नहीं हो सकती। इसलिए तुम क्यों रो रहे हो? समझा रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, समझा रहे क्यों रो रहे हो, इसमें रोने का क्या है? देखिए ये बहुत भारी और दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये कठिन है बहुत, इसको समझ पाना और आत्मसात कर लेना बहुत कठिन है। और कभी कभी ना कुछ लोग इसको सुन के डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ये क्या बता रहे हैं स्वामी जी, ये क्या भगवान बता रहे हैं अर्जुन को? ये तो बड़ा सुंदर सा तर्क लगता है, बड़ा सुविधाजनक तर्क लगता है ना। कल को कोई भी अपराधी किसी को भी मार देगा और जाके कोर्ट में बोलेगा, जज साहब मैं आत्मा हूं, अकर्ता, मैं किसी को नहीं मार सकता, हाँ? और मैंने किसी को मारा नहीं इसलिए आप मुझे दंड नहीं दे सकते, हाँ? कि आत्मा जो है ना भोगता भी नहीं है, नहीं दे सकते दंड। अब बताओ क्या करोगे? ये कृष्ण भगवान दार्शनिक दृष्टिकोण से नैतिक दृष्टिकोण में भी आएंगे कि अर्जुन, अगर ये दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो तो धार्मिक नैतिक दृष्टिकोण से भी तुमको चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए सामान्यतः क्या होता है, किसी को मारना पाप है ना, किसी को आप चोट पहुंचा रहे, पीड़ा पहुंचा रहे, तो आपको चिंता करना चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में क्या है, आप किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं, पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचा रहे हैं, मारने के लिए नहीं मार रहे हैं, आपका उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। जिस तरह से कोर्ट में एक जज होता है ना, वो एक अपराधी को दंड देकर अपना कर्तव्य करता है, तो जज को चिंता करना चाहिए का, अरे बाबा मैंने तो आज एक अपराधी को दंड दे दिया, बड़ा पाप कर दिया, हाँ? वो ऐसा सोचेगा क्या? अरे जज अगर उसको अपराधी को दंड देगा तो उसके लोग सब वाह वाह करेंगे, वाह जज ने अपना तुरंत निर्णय दे दिया, उस अपराधी को दंड दे दिया। इसलिए जो नैतिक दृष्टिकोण से है ना उसके अनुसार भी तुम आगे बढ़ो, हाँ? और उसके बाद भगवान व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बताएंगे, यही चर्चा आगे होने वाली। 12वें श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आत्मा जो है नित्य है। जो सार है 12वें श्लोक का वो है आत्मा नित्य। उसका मतलब क्या है, क्या परिभाषा आत्मा नित्य? कृष्ण भगवान बोलते हैं आत्मा भूतकाल में भी था, पहले भी था, वर्तमान में भी है, आत्मा भविष्य में भी रहेगा। तो इसके लिए संस्कृत में बोलते हैं त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत्य। तीनों काल में जो रहता है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। यही सार है इस 12वें श्लोक का। जो इसका मूल अर्थ है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, आज नहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।